वो कहते हैं कि जीत का असली हकदार तो वह व्यक्ति होता है जो हार की जिम्मेदारी लेने का साहस रखता है। इसलिए आज से शिकायतें बंद करो और जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करो, क्योंकि यही बदलाव तुम्हें उस भीड़ से अलग बनाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, छोटी छोटी 3-4 अपडेट है, क्योंकि ये इस तरह की अपडेट तो रोज ही अपडेट होती है, लेकिन फिर भी कुछ एक जानकारियां जो मेरे पास है उसी के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो है ये। बिल्कुल संक्षिप्त में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कल सुबह 8 बजे से हमारी रेगुलर क्लास शुरू होंगी, क्योंकि अभी आपका डी ग्रुप का एग्जाम होने वाला है, आपका स्टेट का एग्जाम होने वाला है। स्टेट के बाद और भी बहुत से टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आपके जो है वो एग्जाम मैंने बताया था कि अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 3-4 महीने में आपके बहुत से एग्जाम हैं। तो कल से हमारी, चूंकि हरियाणा जीके की तो रेगुलर क्लास होती है, लेकिन कल से हमारी रेगुलर जो है मैथ की क्लास स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे। हमारी क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। तो सभी बच्चों से, साथियों से मेरा निवेदन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, और चूंकि आपको तैयारी ही करनी है तो आप सभी साथी जो हैं, बच्चे हैं, वो सादर आमंत्रित हैं सुबह 8 बजे से। और हाँ, एक और बात बताता हूँ कि सुबह 8 बजे लाइव हमारी क्लास रहेगी। और लाइव क्लास में आप कोई भी जानकारी, कोई भी किसी प्रकार की कोई अपडेट है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे जिसकी जानकारी है, तो मैं ऑनलाइन आप मुझसे कोई भी आपकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की भर्ती की अपडेट हो या कोई और किसी भी प्रकार की जो भी आपकी जो जानकारी आपको लेनी है, जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको लगभग आपको वो जानकारी मुहैया करवाऊंगा। तो अब हम सीधा आते हैं अपडेट पे। देखो, एक साथियों से निवेदन है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें जो भी छोटी बड़ी जो भी अपडेट है हम उस पर शेयर करते हैं। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सअप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारी क्लास भी पढ़ सकते हैं। हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। अब धीरे धीरे हम टेलीग्राम पे नोट्स जो भी पीडीएफ है उस पर डालना शुरू करेंगे, क्योंकि अब समय मिलने लग गया, और अब चूंकि एग्जाम का समय भी आ गया है, बहुत से एग्जाम आपके होने हैं। तो अब देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम एस्टेट की। एस्टेट की यदि मैं बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि चूंकि ये एग्जाम जो है वो मेरे ख्याल से 17-18 जनवरी को निर्धारित हुआ था, और उस समय एग्जाम नहीं हुआ, किसी अपरिहार्य कारणों से, कोई अनअवॉइडेबल रीजन होगा। और फरवरी मार्च में मैंने बताया था बोर्ड के एग्जाम होने हैं। अप्रैल में, चूंकि अप्रैल में ऐसी संभावना बन रही है अप्रैल में एग्जाम की, लेकिन कहीं न कहीं जो भिवानी बोर्ड द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है एग्जाम, स्टेट का जो एग्जाम है, तो अप्रैल में लगभग बोर्ड की जो कापियां हैं उनकी मार्किंग होगी, इवैल्यूएशन होंगी। तो उस समय हो सकता है समय ना मिले, थोड़ा सा व्यस्त समय हो। पर जिस हिसाब से मीटिंग हुई है, जिस हिसाब से प्रपोजल भेजा गया है एचएसएससी आयोग को, क्योंकि तैयारियां तो कंप्लीट ऑलरेडी पहले से ही है, तो संभवतः अप्रैल लास्ट में एग्जाम हो सकता है, और नहीं तो मई में तो श्योर एंड सर्टेन होने की प्रबल संभावना है। तो आपका स्टेट जो है, यहाँ कुछ एक साथियों का जो क्यूरीज थी कि भाई क्या स्टेट का जो एग्जाम है, जो फॉरम है, क्या वो रीओपन होंगे। तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ आपको। देखो, रीओपन की कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, सिर्फ मैं अपने अध्ययन से, कुछ जानकारी से, कुछ जनसंचार के माध्यमों से जो मुझे जानकारी मिली है कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर, जो जेबीटी, जो अध्यापक गण हैं, 4,000 के लगभग जो अध्यापक हैं, उनको मार्च 2027 तक एस्टेट पास करना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो चूंकि इसलिए कंडीशन ये बनती है कि यदि दोबारा से रीओपन नहीं होते तो उनको तो मात्र एक ही चांस मिलेगा, 2026 का ही चांस मिलेगा। तो चूंकि एस्टेट तो हर साल अनिवार्य है, तो 2025 का जो एस्टेट जो होने वाला है, जो मैं जहाँ तक जानकारी है, आपको पता है कि मई में लगभग तय है इसका स्टेट का एग्जाम। तो उससे पहले हो सकता है कि आपका रीओपन के फार्म हो। जहां तक सुनने में आया है, ये मुद्दा भी हाईलाइट में है कि भाई जब 4,000 जो उन साथियों को स्टेट ही करना है तो उनको केवल एक ही चांस मिलेगा, तो दो चांस देने के लिए ये फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। कुछ एक और माइनर जो भी टेक्निकल त्रुटियां है, उस वजह से कुछ बच्चों के की गलतियां रह गई फॉर्म भरते, या कोई फॉर्म भरने से जैसे जो फॉर्म नहीं भर सका, ठीक है, किसी कारणों से, तो ये रीओपन होने के चांस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और ऐसा नहीं है कि भाई होंगे ही होंगे, ना होंगे तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही है टाइम पे, बहुत सी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो
चांस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये रीओपन होंगे। ठीक है, बाकी तैयारी अपनी करते रहो, क्योंकि आगे की जो भर्तियां हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी भर्तियां इसी इसी एस्टेट बेस पे होनी है। तो ये एस्टेट मैं आपको सच बताता हूँ, ये एस्टेट जब होगा, इसका परिणाम जारी होगा, उसके कुछ समय बाद आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा मैं पहले भी यदा कदा वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ जब हम दूसरी बात करते हैं, देखो जेवीटी मेवात कैडर की, तो जेवीटी मेवात कैडर की चूंकि बहुत लंबा समय हो गया, चूंकि कोर्ट से स्टे भी हट गया है, तो माननीय चेयरमैन साहब ने भी ऐसा कहा था कि भाई जब भी इसका ऑर्डर जारी होगा उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो अब उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो यहाँ मैं आपसे बताता हूँ कि 1456 जो पदों पर जो आपकी भर्ती है, अब तो कुछ वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की बढ़ गई है। तो इसका देखो, इसका जो प्रोसीजर है, आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा, आपका जो डीवी होगा, जो भी प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और ऐसा आपको पता है कि यदि डीवी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है तो एडिशनल लिस्ट आएगी, क्योंकि वहाँ बच्चे आपसे वहाँ ऑनलाइन में तो लगभग सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो डीवी करवाएंगे। और यदि ऑफलाइन होता है तो फिर एडिशनल लिस्ट भी आनी है। और जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मुद्दा हाईलाइट में है, जहां तक बार बार निवेदन विनय में निवेदन और भाई हम्बल रिक्वेस्ट की जा रही है कि डीवी ऑफलाइन होना चाहिए, और जहां तक मैं समझता हूँ या जहां तक मुझे जानकारी है, आपका ऑफलाइन ही होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका ऑफलाइन होगा, क्योंकि इस दिशा में जो कार्य है वो चल रहा है। आपका डीवी जो होगा, पहले आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका डीवी ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन होने का मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट है, ये बार बार रिपीट होने से करने से कोई फायदा नहीं है। आपका जब डीवी ऑफलाइन होगा तो जाहिर सी बात है कि डीवी की एक एडिशनल लिस्ट भी आएगी। पहले एक डीवी की लिस्ट आएगी, बहुत से ऐसे साथी हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट या अपर लेवल पे चले गए हैं, तो ऑफलाइन में फिजिकली तो वो डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो अपसेंट जब बच्चे होंगे तो एडिशनल लिस्ट भी आएगी। तो यहाँ डीवी लगभग तो आपका ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन के साथ मैं और एक छोटी सी जानकारी और दे सकता हूँ आपको, कि जहां तक हो सके तो आपका जो जेवीटी है, जेवीटी का जो आपका जब ज्वाइनिंग होगी उससे पहले संभव तो आपका करेक्शन पोर्टल भी खुल सकता है। अभी इसमें एक बार भी करेक्शन पोर्टल नहीं खोला गया है, तो इसमें करेक्शन पोर्टल भी खुल सकता है जहां तक मुझे जानकारी है। देखो, कोई चीज जो भी अपडेट होती है ना, वो केवल ओनली जानकारियों पे बनाई गई वीडियो होती है। इसमें कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती। ऑथेंटिक तो आप खुद देख रहे हैं फिलहाल जो माहौल है, कि जो अखबार में आ रही हैं जो भी जानकारियां सभी सच्ची सच्ची नहीं होती है, जो भी समय दिया जाता है, जो भी कमिटमेंट किया जाता है। लेकिन जहां तक जानकारी है, इसकी एक बार करेक्शन पोर्टल खुल सकता है जेबीटी का, और आपका डीवी ऑफलाइन होगा। और मेरे ख्याल से अप्रैल में भगवान विधाता ने चाहा तो आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान था, कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी जो है शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, क्योंकि अभी नया सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि जो अध्यापकों की रिक्वायरमेंट तो अध्यापक ही पूर्ति करेंगे, और जो नियमित जो भर्ती है उसमें समय लगता है। और चूंकि सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अध्यापकों की कमी को देखते हुए मैंने ये भी बताया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि भाई इसकी प्रक्रिया का कार्य स्टार्ट हो चुका है। यानी कि कौन सी प्रक्रिया? हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापकों की जो नियुक्ति है। लेकिन लेकिन पुख्ता जानकारी ये है कि कोर्ट द्वारा इस पर स्टे जारी ऑर्डर किया है, उनको स्पेशल स्टे लगाया गया है, कि जब निवेदन सरकार द्वारा निवेदन किया गया तो कोर्ट ने सिरे से इसको खारिज किया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत किसी प्रकार के कोई अध्यापक नियुक्त नहीं होंगे, पहले ये नियमित भर्ती आएंगी। ठीक है, तो कोर्ट की यदि मानते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आएगा। यदि कंडीशन देखते हैं तो हो सकता है कोई बीच बचाव हो सकता है कोई किसी बात पर यदि कोई ऐसा माध्यम हो कि भाई नियमित भर्तियों में समय लगेगा, नियमित भर्तियों में यदि समय लगेगा तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो। बाकी क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई मैसेज, कोई कोई नियुक्तियां, कोई किसी प्रकार की नहीं दिखाई देती है। और अब हम बात करते हैं टीजीटी वेटिंग की। देखो, टीजीटी वेटिंग की मैं बात आपसे करूं तो टीजीटी वेटिंग में हम सबको विदित है कि 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर कोर्ट केस चला था, कोर्ट में वो डिस्पोज ऑफ भी हो चुका है वो। ठीक है, तो पहले तो सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था, अब सरकार ने स्वेच्छा से खुद निवेदन करके 2 महीने का समय मांगा था। वो समय लगभग 27 मार्च को वो 2 महीने कंप्लीट होंगे।
तो संभवतः मैंने बताया था कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये तो कम से कम मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल स्टिक मान सकते हो कि 5 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पे किसी प्रकार का जिस पर केस नहीं है, तो उसकी वेटिंग लिस्ट शायद आपको अप्रैल में डे बाय डे आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। फायदे की मैंने बता दिया था, फिजिकल एजुकेशन में फायदा होना है। मैंने आपको संस्कृत में बता दिया था, इंग्लिश में भी कम से कम 2 से 3 नंबर का फायदा होना है। चाहे वो रिजल्ट रिवाइज होता है या नहीं होता है, वो HSSC आयोग के हाथ में है भाई। इसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। बाकी लगे हुए उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार शायद अप्रैल में खत्म होना दिखाई देता है कि भाई वो लगभग वो जो सॉर्ट आउट होगा, लगभग कोर्ट से तो डिस्पोज ऑफ हो ही चुका है, ठीक है। ये तो सिर्फ समय जो मांगा गया है वो सरकार द्वारा मांगा गया है और HSSC आयोग द्वारा मांगा गया है। तो जो एक्सपर्ट जो अध्यापक गण है, जो स्पेशलिस्ट अध्यापक के जो एक्सपर्ट हैं, वो इनकी सटीकता की जांच कर रहे हैं। लगभग वो अंतिम स्टेज पर भी कह सकते हैं, या मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ वो हो चुकी है प्रक्रिया। तो 5 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी तो आपकी शायद अप्रैल में जब रिक्वायरमेंट होगी, नया सेशन स्टार्ट होगा, तो आपकी डे बाय डे मेरे ख्याल से वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जितने पद वैकेंट हैं। यदि रिवाइज रिजल्ट होता है तो भी बेनिफिट है, और यदि रिवाइज नहीं होता है तो जितने पद वैकेंट हैं उन पदों पर भी यदि वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो भी मैक्सिमम बच्चों को इसका, जो अध्यापक गण है, जो भावी अध्यापक है, उनको फायदा होगा। तो लगभग लगभग देखो 2 महीने का समय जो 27 मार्च तक का है। तो कोर्ट का तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। इसमें तो केवल जो आयोग द्वारा जो या सरकार द्वारा जो समय मांगा गया था, केवल वही समय है, उसका ही हमें इंतजार करना है। और मेरे ख्याल से अप्रैल में भी ये जो आपकी समस्या है ये सॉर्ट आउट होगी। लगभग साथियों का जो इंतजार है वो खत्म होगा। यहाँ मैं बात करूँ रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT की, तो ये तो श्योर एंड सर्टेन, मैंने हर वीडियो में आपको बोला है, बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। बशर्ते कि पहले आपका स्टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद में ये आपका जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT का नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि 14 साल बहुत लंबा समय होता है, ठीक है। इसमें कुछ सुधार भी हो सकता है, कुछ परिमार्जन भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो कभी जब भर्ती आएगी उसके बाद बातें करेंगे उस पर। और यहाँ मैं बात करूँ TGT PGT की, तो MIS पोर्टल की बात करें तो लगभग 14,000 कुछ पदों पर TGT की सीटें वैकेंट है, PGT की लगभग 8-9 हज़ार पद जो है वो रिक्त है। तो ये नोटिफिकेशन है, ये हो सकता है बहुत जल्दी ना आए, लेकिन ये लगभग 2026 लास्ट या 27 का स्टार्टिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, तैयारी करो, प्रयास करो, हमारे पास केवल जो विकल्प है, जो मार्ग है, वो केवल इंतजार करना है, और साथ हमें पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ इस दिशा में बढ़ते रहना है। एक दिन तुम अपने लक्ष्य को जियोगे, एक दिन तुम जो भी तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है, जो तुम्हारा एम है, उसको तभी जियोगे जब उस दिशा में आप प्रयासरत रहोगे, पूरे संकल्प कृत होकर उस दिशा में प्रयास करोगे। केवल पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, केवल तैयारी करते रहो। जो भी तुम्हारा काम है, अपने काम से प्रेम करते रहो। चाहे वो किसी प्रकार का प्राइवेट काम है, चाहे प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं, किसी किसी भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को मन करके पढ़ाते रहो। विधाता जिस दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत के बराबर होगी, वो विधाता अपने आप ही स्वेच्छा से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसी भी नॉलेज थी मेरे पास, जितनी जानकारियां थी, उसी पर यह वीडियो है। यदि अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं, और डेली सुबह 8 बजे में मिलूंगा तुम्हें, डेली ऑनलाइन मिलूंगा। जो भी आपको कुछ पूछना है, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा, तुम्हें सारी बातें बताऊंगा जो भी मुझे जानकारी है, जैसा मैं जानता हूँ। तो फिर मिलते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम। बेस्ट ऑफ लक।